नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में विश्व हिंदू परिसर बजरंग दल दुर्गा वाहिनी जिला धमतरी के पदाधिकारियों ने रविवार को प्रेस वार्ता लेकर निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की। अस्पताल प्रबंधन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। विश्व हिंदू परिसर के जिला मंत्री रामचंद्र देवांगन ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों से मनमानी शुल्क लिया जा रहा है। यहां के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। छुट्टियों में भी कटौती की जा रही है। प्रार्थना सभा में लेट होने पर उनसे 6 घंटा अतिरिक्त काम ले रहे हैं। हिंदू मरीजों में इलाज में भेदभाव किया जा रहा है। पूर्व में ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसकी शिकायत सीएमएचओ से कर चुके हैं। इन मामलों के जांच के लिए टीम गठित की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सितंबर माह में मकेश्वर वार्ड के एक पीड़ित पक्ष ने थाने में इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां धर्मांतरण का खेल चलाने का भी आरोप लगाया गया है। इन सभी मामलों को लेकर पिछले दिनों आक्रोश रैली निकालकर बठेना हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन भी किया गया। कार्रवाई के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। 7 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब विहिप धमतरी जिले में उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अस्पताल पर चिन्हित अस्पतालों में रेफर करने, इलाज में लापरवाही बरतने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि पिछले शनिवार को हमने एक कार्यक्रम किया था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले। इसमें कुछ विशेष मांगे थी कि लापरवाही जो हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है, जिससे मरीज पीड़ित हो रहे हैं, और ये ज़्यादातर मरीज हिंदू मरीज हैं जो टारगेटेड हो रहे हैं और टारगेट होकर उनके साथ साजिशान कार्रवाई की जा रही है। एक घटना नहीं है जिनके ऊपर ये बातचीत हुई हो। हमारी स्वयं की संगठन से जिला की जो अपने प्रखंड धमतरी प्रखंड की जो संयोजिका रही दीदी कविता कुर्रे, उनके श्रीमान जो एक्सीडेंट में भर्ती हुए थे, उनको भर्ती कराने में स्वयं पहुंचा था हॉस्पिटल में। 24 घंटे तक उसको इलाज नहीं मिला, जबकि वो एक्सीडेंट से पीड़ित हुए थे। उसके पेट की हाथ फट चुकी थी। एमआरआई की रिपोर्ट 24 घंटे आने के बाद तब कहीं इलाज शुरू हुआ, तब तक स्थितियां गंभीर हो चुकी थी और इस गंभीर स्थिति में उनको रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने की वजह से आगे जहां रेफ़र किया गया वो कोई इससे कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं थी कि चलो कोई हायर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया और इलाज ठीक मिल जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि भाई हमने तो हायर के लिए लिखा है, तो उसको एम्बुलेंस उपलब्ध कराने वाले डॉक्टर थे, तो उनको नहीं पता कौन सा हायर है और कौन सा उससे छोटे हॉस्पिटल हैं। आज वो परिवार ने अपने घर का पैसा यहाँ भी दिया बठेना हॉस्पिटल में, समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उसका जो पति है वो जीवित रहता। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद वहाँ भी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन तो यहाँ भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। रेफर का ये जो गंदा खेल हॉस्पिटलों में चल रहा है, ये लूट का एक जरिया है। अपनी बीमारी को आप दूसरे के पास फेंक दो, अगले को समय भी मत दो सुधरने का। जिस समय में आप इलाज दे के सुधार सकते हो, उस समय को भी गंवा दो। यही काम तो हिरेश सिन्हा के जो परिवार के साथ हुआ, जिसको मृत बता के रेफ़र कर दिया गया, वो भी उस कंडीशन में जब बच्चे का पैर बाहर निकला हुआ है, और उसको मृत बता के रायपुर रेफ़र कर दिया। यदि वो परिवार धमतरी ही वर्षा जैन के यहाँ अपना इलाज नहीं करवाता तो शायद वो माता और वो बच्चे भी जीवित नहीं पाते। और उनका हमारे पास रिपोर्ट है जो रेफरल उन्होंने लिखा हुआ है, डेथ का उन्होंने लिखित दिया हुआ है। तो इतनी बड़ी लापरवाही, क्या ये जानबूझकर किया गया है या साजिशन किया जा रहा है? ये कोई 1-2 घटना नहीं है। यहीं पर हमारे साथ पीड़ित परिवार है जिनके यहाँ छोटे बच्चे, जिनका 8 महीने में जांच के लिए आए थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और डिलीवरी कर दिया ऑपरेशन करके। आज वो बच्चा विकलांग है, उनका इलाज करने के लिए बोला गया था, अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो बच्चा तो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। तो क्या ये लापरवाही है या साजिशन हत्या करने की साजिश है? और ये लूट का तरीका नहीं है क्या? ये बार बार हो रहे हैं, एक दिन की घटना नहीं है, ऐसे कई सारे घटना हो रहा है जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किया और कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग किया, जिसके लिए 7 दिन का समय दिया गया था। और इसमें एक और बड़ी घटना जो कि नर्सिंग कॉलेज के तौर पे ये लोग चला रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज बच्चों को मेडिकल सिखाने के लिए है, डॉक्टर्स बनाने के लिए, नर्स बनाने के लिए, लेकिन धर्मांतरण करने के लिए नहीं है कि आपको जाने पर, प्रार्थना में लेट हो जाने पर 6-6 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। और कैसे बच्चों की ड्यूटी लगा रही है जो 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद उनको प्रैक्टिस के लिए वहाँ डाल दिया जा रहा है। घटना का जब कोई आवाज़ उठता है तो लोगों का ध्यान जाता है, और इससे पहले आया गया चला गया, कई सारे केस निकल गए।
प्राइवेट हॉस्पिटल के भी कुछ जानकारियाँ हैं जहाँ पर बच्चों को ज़बरदस्ती ऑपरेशन करके मार दिया गया। ये जो आप कानून हमने लेते हैं, जांच एजेंसियों को अपनी शिकायतें की और एक बार नहीं कई बार की। इसी हॉस्पिटल के नाम पर सितंबर महीने में मकेश्वर वार्ड की एक महिला ने एफआईआर की, अभी तक जांच एजेंसी सोई पड़ी है। अगर वो जांच कर लिए होते तो आज कार्रवाई दिख जाती, तो समाज में आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। जितने शासन प्रशासन के लोग हैं ये समय पर अगर अपनी कार्रवाई कर लेंगे तो समाज को रोड पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज तब रोड पर आता है जब उनको दिखता है कि कार्रवाई यहाँ कुछ नहीं हो पा रही है, ले दे के सेटल हो जा रहे हैं। उस हॉस्पिटल पे ऊपर कार्रवाई हो इसके लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया था और डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध कराए हैं। अभी जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे तो हम अपनी तरफ से उनको और डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कार्रवाई जो दिख नहीं रही है। और यदि ये कार्रवाई समयबद्ध तरीके से नहीं होती है तो इसके बाद जो संगठन आंदोलन करेगा वो धमतरी जिले में यादगार रहेगा। इस लायक हमारी तैयारी है। धमतरी डीसीएच के अधीक्षक डॉक्टर संदीप पटौंदा ने कहा कि धमतरी डीसीएच में बिना रंग भेद के इलाज किया जाता है। जो संगठन ऐसा आरोप लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है। नर्सिंग कॉलेज में भी सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन, बनावटी है। नियमों के अनुसार सभी को छुट्टी दी जाती है। यहाँ के केस मेडिकल कॉलेज, रायपुर या एम्स भेजने का प्रयास करते हैं। यदि कोई परिजन अपनी स्वेच्छा से अन्य संस्था में इलाज कराना चाहता है तो ये उनकी स्वेच्छा होती है। संगठन जो भी आरोप लगा रहा है वह सभी बेबुनियाद है। उसमें सर ये आरोप है कि जो धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है वहाँ इलाज के नाम से हिंदू मरीजों से भेदभाव किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो है सन 1910 से मतलब विगत 115 वर्षों से कार्यरत है और हमारी संस्था का जो उद्देश्य है वो बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना रंग भेद के हम जो है काम करते हैं और हमारे पास सभी प्रकार के मरीज आते हैं और हम सभी के लिए हैं। तो ऐसा कहना कि हम एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं वो एकदम गलत है, निराधार है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि संगठन इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पूरी तरीके से जो गलत है, निराधार है। सर उनका ये भी आरोप है सर जहाँ जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे हिंदू बच्चों को उनके देवी देवताओं की पूजा करने से रोका जाता है, उनको चर्च ले जाया जाता है, उनको धर्मांतरण किया जाता है। इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि नर्सिंग जो कॉलेज है वो IS यूनिवर्सिटी के नियमों से चलता है और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वो सब प्रकार के आते हैं और उनको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता होती है। वो अपने जो भी उनको पूजा पाठ करना है, प्रार्थना करना है, वो उसके लिए स्वतंत्र होते हैं और वो अपने करते हैं। हमारी तरफ से ना किसी प्रकार की रोक टोक है, ना किसी प्रकार की रुकावट है, वो स्वतंत्र है। और इतिहास भी बताता है, हमारा नर्सिंग स्कूल 1950 से चल रहा है तो कभी भी इस प्रकार के किसी ने आरोप नहीं लगाए हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बनावटी हैं, निराधार हैं, तथ्यहीन है और गलत है। ये भी कहना कि हिंदू त्योहारों में यहाँ के हिंदू बच्चे हिंदू स्टाफ को छुट्टी नहीं दी जाती। हमारे जो धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन है उसमें सबकी छुट्टियां जो है निर्धारित हैं और सबके लिए बराबर होती हैं, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं होती हैं। जब उनको छुट्टी की आवश्यकता होती है उनको नियमों के अनुसार छुट्टी दिया जाता है और सबके लिए समानता का व्यवहार किया जाता है। किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, चाहे वो अस्पताल हो चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की छुट्टियां जो है वो आयुष यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित होती है। तो हम तय नहीं करते वहाँ की छुट्टियां कि किसको कितना देना है। जो भी उनका शेड्यूल होता है उसके अनुसार उनको बराबर छुट्टी दिया जाता है और सब लोग जो है प्रसन्न रहते हैं। और हमारे पास तो कभी किसी ने कोई इस प्रकार की शिकायत ना तो पेरेंट्स ने की है ना ही कभी बच्चों ने की है। ये बाहर से जो इस प्रकार के आरोप लगते हैं ये पूर्ण रूप से बनावटी है। सर ये भी करें यहाँ क्रिश्चियन अस्पताल में सभी सुविधा होने के बाद भी यहाँ के मरीजों को ऐसे अस्पताल में रिफर किया जाता है जहाँ कोई सुविधा नहीं रहती। धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल की रेफरल जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसमें हम मरीजों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर या एम्स भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मरीज या उसके रिश्तेदार किसी अन्य संस्थान में लेके वहाँ इलाज करवाना जाते हैं तो वो उनकी स्वतंत्रता है।
हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि तुम सरकारी अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट में मत जाओ। तो सब लोग अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेते हैं, लेकिन अस्पताल की नीति के अनुसार वो जो है हमारा प्रेफरेंस जो रहता है वो एम्स या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर होता है। तो ऐसा आरोप कि यहाँ से जो है प्राइवेट अस्पतालों में रिफ़र किया जाता है या एक विशेष अस्पताल में रिफ़र किया जाता है, ये पूरी रीति से गलत है। और जो भी जानकारी उन्होंने दी है वो अस्वीकार्य। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,